तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में तो कुछ नहीं दिया था ना। नो सर। ठीक है, तो पार्ट टू में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक आध दो को छोड़ के बाकी सब दिया गया था। तो पार्ट 2 पहले डिस्कस कर लेते, देन पार्ट 3, देन सेक्शन सी के ऊपर आ जाएंगे। तो पार्ट 2 में कितने डिस्कस हो गए? 9 तो डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10th, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो अनुष्का, ओजस, ये बताओ 10th में ये जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या रहेगी? एपी रहेगी या जीपी रहेगी या एचपी? ए के प्लस वन ए के कांस्टेंट है, तो ये ऐसा किसमें जीपी। होता है? जीपी में होता है। ठीक है, तो ये जीपी है, ये तो पता चल गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है फॉर एन ग्रेटर देन एम, अगर एन एम से बड़ा है तो एन एम से बड़ा है। तो ये देने के पीछे का रीजन, ये जीपी कैसी होगी? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कैसी? डिक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग। का मतलब आर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। 1। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर बढ़ रहा है, ये एन एम से बड़ा है, तो ए एन भी ए एम से बड़ा आ जाएगा। मतलब वैल्यू भी बढ़ती जा रही है जैसे टर्म्स बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीजिंग जीपी है, आर ग्रेटर देन 1, पता चल गया। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब ए प्लस ए आर की पावर में एन माइनस 1। फर्स्ट ए ले लिया एंड कॉमन रेशियो को आर ले लिया, तो ये दोनों का सम 66 है। फिर उसके बाद ये ए टू इंटू ए एन माइनस 1, क्या हम उसको ए वन इंटू ए एन लिख सकते हैं क्या? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ये सेम रहता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ आ जाएगा 128। क्लियर है ये कैसे लिखा गया है, कौन सी प्रॉपर्टी से? तो यहाँ पे ए इंटू आर की पावर में एन माइनस 1, ये आ रहा है 128। एंड मेरे ख्याल से अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुम ए एन आर निकाल लोगे, ए आर एन, एंड देन उसके बाद वो सम भी आ जाएगा। क्लियर है? कर यस लोगे? सर। यस सर। यहां से एक काम करो, इस पूरे को उठाओ। ये कितना आता है? 128 बाई ए, उसको यहाँ पे पुट कर दो। ए प्लस 128 बाई ए इज इक्वल टू 66, एंड इसको सॉल्व करो तो ए में क्वाड्रेटिक बनती तो ए की दो वैल्यूज आएगी, ऐसे ही आर की आएगी। आर बस ध्यान रखना ओके सर। ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक, यस सर। फिर उसके बाद एक मिनट बस, ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, देन 11। वाई इट कांट बी एपी? क्योंकि ये दिया दिया हुआ है ना आयुष, ये पीछे रीजन है सक्सेसिव टर्म अपॉन प्रेसिडिंग टर्म, इनका रेशियो कांस्टेंट आता है, तो ये बस एक ही सीक्वेंस में रहता है जीपी। ठीक है, यस सर। यस सर, थैंक यू सर।
11th देख लो। 11th में बोला गया है कि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जीपी, ठीक है। टेंजेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, मतलब उसका tan लेना है। टेंजेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मींस tan। तो ये पहले राइट एंगल ट्रायंगल, इनके साइड से जीपी में, ठीक है। हाइपोटेनियस बड़ा होगा तो ये ए आर एंड ये ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1 होगा या छोटा होगा? 1 से छोटा, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन। हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने हाइपोटेनियस को ए आर स्क्वायर दे दिया। तो ये अगर हाइपोटेनियस को 8 देते तो आर लेस देन 1 लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1। तो बताओ यहाँ पे सबसे छोटा एंगल किसके अपोजिट वाला आएगा? 3 साइड से उनकी अपोजिट एंगल, तो उनके अपोजिट वाला सबसे छोटा आएगा, है कि नहीं? एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट एंगल होता है, एंड ग्रेटर के अपोजिट वाला ग्रेटर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए के अपोजिट वाला छोटा है, तो इसमें tan थीटा कितना आएगा? 1/r। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 1/r की वैल्यू चाहिए। तो पहले r निकाल लेते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है तो पाइथागोरस से हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 4 मिलेगा। यस सर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ए 0 नहीं हो सकता है, कैंसल आउट। तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 4। अब ये आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी -1। हाँ सॉरी -1, वरना इसके रूट्स ही नहीं आते ना। हाँ रियल नहीं आते। -1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएगी। आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है 1 प्लस माइनस √5/2। तो इसमें से प्लस वाला लेना है या माइनस वाला? प्लस, क्योंकि अगर माइनस ले लिया तो आर स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता है, प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई ए बाई 2 है ये। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा √1 प्लस √5/2। ये r हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? 1/r, क्योंकि tan थीटा वही है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √2 अपॉन √5 प्लस 1। ये एक ऑप्शन है। एंड दूसरा ऑप्शन मैच करवाना है तो इसको रैशनलाइज कर लो, ठीक है। कर लोगे? हाँ सर हो गया। यस सर। फिर 12 13 सर 13 की डी ऑप्शन डाउट। 13 का कौन सा डी? चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे a की पावर में 1017 -2 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस a स्क्वेयर अप टू क्या है a की पावर में 2016। तो यहाँ पे बताओ कौन सी a की वैल्यू हमें क्या चाहिए? ऐसी a की वैल्यू चाहिए जो पहले को सेटिस्फाई कर रही है। a satisfies the equation this and this, then possible values of s। तो ये बताओ इसको सेटिस्फाई करने की कितनी वैल्यूज होगी? 2017। इसमें से एक वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है क्या? 1। यस सर 1। कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो एक वैल्यू 1 रहेगी। तो वहां से s इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2017। अब दूसरा ये s क्या है बताओ? s जीपी है। सम ऑफ जी। तो अगर जीपी है तो उसका सम निकाल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो है उसकी पावर में 2017 -1 अपॉन a -1, ये आ जाएगा। अब वहां से बताओ यहां से a की पावर 2017 को हम क्या ये लिख सकते हैं क्या? 2a -1 यहां से यस सर लिख सकते हैं। यस सर
बस कहानी खत्म। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से 2 आंसर है। क्लियर? फोर्टीन, 15, 16, 16 तक ही दिया था ना? 19 तक दिया था हाँ 17। अच्छा सर। 17 का 17 का बी और सी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है सी में? बी या सी, कौन सा ओजस? सर डी और सी, मतलब सी और डी। दोनों कैसे आते हैं तो देख ले। इफ G1 and G2 are geometric, two geometric means and A is the arithmetic mean inserted between two positive numbers, then value of। तो इसमें G1 G2 निकाल लो और उसमें पुट कर दो, देख लो क्या वो A प्लस बी के इक्वल आते हैं क्या। ये करना है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले G1 देख लो, दो GMs को इंसर्ट करना है, G1 G2। तो जो G1 आएगा वो A इंटू बी बाई ए की पावर में कितना आ जाएगा, अपॉन में n+1 रहता है ना, मतलब 2+1, तो 1/3। एंड G2 निकालेंगे तो A इंटू बी बाई ए की पावर में 2/3, ये आ जाएगा। अब ये देख लो, हमें क्या बोला गया है, G1 स्क्वायर अपॉन G2। G1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर बी बाई ए की पावर में 3 अपॉन G2 A बी बाई ए की पावर में 2/3। यहाँ पे G2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर बी बाई ए की पावर में 4/3 एंड अपॉन में G1 A इंटू बी बाई ए की पावर में 1/3। तो ये दोनों कैंसल आउट, यहाँ पे तो A बचता है, यहाँ पे एक A बचेगा और ये जब ऊपर जाएगा तो बी बाई ए की पावर में 3/3 आ जाएगा। तो A प्लस ए इंटू बी बाई ए, तो यहाँ से ये बच रहा है A प्लस बी। बोलो। यस सर, हो गया समझ। Yes, एंड ये एक तरीके से क्या है, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी बाई 2 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। क्लियर? यस सर। ऐसे ही फिर वो सेकेंड वाला देख लो, जनरल टर्म ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर बी टी के प्लस सर 1। सेकंड नहीं सर, डी। डी ही बोल रहा हूँ ना मैं। वो आपने सेकंड वाला बोला तो मैं सेकेंड तो ए बी सी आर इन एच पी है ना, बी ऑप्शन में। हाँ सर। तो लेट जनरल टर्म ऑफ जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स विथ कॉमन रेशियो आर बी के प्लस 1, ठीक है। एंड जनरल टर्म ऑफ अनदर जीपी कॉमन रेशियो आर, ठीक है, इज टी डैश के प्लस 1 सीरीज हुज जनरल टर्म is also GP with common ratio R। सही तो है ये? देख लो इसमें क्या हो जाएगा। देख लो पहले वाले में मान लो फर्स्ट टर्म ए है, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, या ए कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म वगैरह का होगा, कॉमन रेशियो आर है। दूसरी जीपी में बी बी आर स्क्वेयर, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ए प्लस बी इंटू आर, ए प्लस बी इंटू आर स्क्वेयर। तो ये एक जीपी ही दिख रही है ना विथ कॉमन रेशियो आर। बोलो। हाँ सर। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि मान लो अगर दो अलग अलग कॉमन रेशियो होते, इसका कॉमन रेशियो अलग एंड इसका कॉमन रेशियो अलग, तब जीपी
ये जरूरी नहीं है। इसकी वजह से ये पॉइंट वहां पे मैंने नहीं लिखवाया था प्रॉपर्टीज जब लिख रहे थे। यहाँ पे अब क्या है, दोनों का कॉमन रेशियो ही आर है, तो ऐड करने पे एक जीपी बनेगी एंड कॉमन रेशियो आर आएगा। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद 18, 19, 19 सर। 19 तो अपन ने क्लास में किया है रे। ठीक है, किया है ना क्लास में, एएमजीएम एचएम में 4 और रूट 2 आ जाते हैं, फिर वहां से बीएनसी की वैल्यू। हाँ सर। 18th में तनिष्का क्या करो तुम, वहां पे मल्टीप्लाई जब करोगे इन तीनों को तो हमें मिलेगा, ये r+1 इंटू ये कर लेते तो r² प्लस 5r+3 एंड ये 2r³ प्लस 5r² प्लस 3r। ठीक है, अब समेशन लगाना है तो इसमें r³ का समेशन हम लिख सकते हैं, r² का लिख सकते हैं, r का लिख सकते हैं, वो लिखेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे दोनों तरफ की कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, n की पावर 4 का, n³ का, n² का, एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके वैल्यू बता देंगे ABCD की। ठीक है, यस सर। पार्ट 3 में बताओ कितने दिए गए थे। नो सर नहीं दिए थे। 14 तक। दिया था ना शायद 14 तक, हाँ, क्योंकि 9 तक तो कल हो गया था, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 तक दिया गया था। हाँ 10, 11, 12, 13, 13। ठीक है, 13 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 14 बताओ, पहले डाउट है क्या? नहीं तो 13 सुन, कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अभी एजीपी तो नहीं है, चलो ठीक है, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। ठीक, 1 मिनट। हाँ, थर्टीन देख लो कि इसमें अभी चलो एजीपी नहीं है लेकिन उसमें जीपी तो आ रही है, और इसको हम एजीपी के तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हम ऐड करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो इसको थोड़ी देर के लिए एस ले लेते हैं।
1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5, 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या आ रही है इसमें, या इन्फिनिटी तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। चलो, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना है जीपी का? 1/5. 1/5। ठीक है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, तो 1 स्क्वायर बाय 5 माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। सही, चलते जाएंगे। अब देखो, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 6/5 इंटू एस, यहाँ पे 1, ये जब करेंगे तो -3/5, यहाँ पे आ जाएगा 7/5, एक मिनट, 5/5, 5. 9 - 4, 5/5, 5 स्क्वायर। फिर उसके बाद अगले वाले में आ जाएगा 7/5 क्यूब। तो अब एजीपी दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नहीं पहले अनुष्का ये निकाल लो। ठीक है, पहले एस कितना आता है वो निकाल लो, एंड जो गिवन है फिर 5/k उसके साथ उसको कंपेयर कर लो। ठीक है, फिर k की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार फिर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/25 इंटू एस इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5 स्क्वायर प्लस 5/5 क्यूब। चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 31/25। वही आता है ना, 6 बाहर, नहीं 42 आए, एक मिनट, कितना आ रहा है ये? 36 आएगा शायद। 6/5, 6/5 कॉमन प्लस 1/5, हाँ 36/25 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जीपी में आते हैं। देखो, बाकी सारे जीपी में मिलेंगे, एंड उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या रहेगा? 1/5। 2/5. थोड़ा थोड़ा समझ के बताओ। -1/5 रहेगा। 2/5. ठीक है, -1/5। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -2/5 एंड जीपी का कॉमन रेशियो 1/5 आ जाएगा, -1/5। तो 1 माइनस ऑफ -1/5 तो ये बनता है। तो उसके बाद एस निकलेगा, एंड उसको 5/k के साथ कंपेयर करके k निकलेगा। कर लोगे अब? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब सेक्शन सी, पार्ट 1, सेक्शन सी। C1, C2, C3, C4, C3। यहाँ पे बोला गया PQR इन AP। ठीक है, और हमें बताना है कि ये भी AP में ही है, A-X/PX, A-Y, ये इक्वल है, वैसे ये इक्वल है, QY इज इक्वल टू यहाँ पे A-Z/RZ, ये गिवन है हमें। ठीक है, एंड PQR इन AP है। तो यहाँ से बताओ, क्या हम P को AN/X के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम किसके इक्वल लेते हैं इसको? लैम्डा के इक्वल। Yes, sir. यहाँ से देख लो, P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा Q इज इक्वल टू A-Y/λY एंड Z इज इक्वल टू A-Z/λZ। R इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। Yes, sir. अब उसके बाद ये AP में है, इसका मतलब अब सेपरेट इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, A को इससे एंड X को इससे डिवाइड करते हैं, तो देखो A/λX।
माइनस 1/λ, फिर उसके बाद a बाय लैम्डा y माइनस 1/λ एंड a बाय लैम्डा z माइनस 1/λ। ये एपी में है। अब ये बताओ एपी में है और तीनों में अगर हम 1+λ को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें एक्स वाई जेड किस में आते हैं ये बताना है, तो यहाँ से 1/λ हमें हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटेगा, जब हम इन सब में 1/λ को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे भी एपी की एपी रहती है। तो देख लो a/λx, a/λy एंड a/λz, ये किस में है, एपी में ही है। एपी। अब उसके बाद हमें ये a/λ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, λ/a से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म्स को। तो मल्टीप्लाई करने पे भी एपी चेंज होगी क्या, कांस्टेंट से? नो सर। नहीं, λ/a से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे 1/x, 1/y, 1/z, ये भी एपी में, और अगर ये एपी में तो इनके रेसिप्रोकल एचपी में। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। फिर उसका C4, C5, C4 में a square b square c square are in AP, then show that b plus c plus a and a plus b are in AP। तो यहाँ पे a square b square c square ये AP में है। तो AP में है तो वहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं b square माइनस a square इज इक्वल टू c square माइनस b square, क्योंकि ऐसा करने पे ही वो b प्लस a समथिंग मिल सकता है हमें, b प्लस a b प्लस c। ठीक है, तो ये Yes, sir. देखो यहाँ पे इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो b माइनस a b प्लस a, यहाँ पे c माइनस b b प्लस c, ये मिला। उसके बाद इसको HP में दिखाना है तो सर पर इसमें सी प्लस तो है ही नहीं सर। हाँ वही C प्लस a कैसे लाया जाए वही सोच रहा हूँ मैं। हम्म, ऐसे जाएंगे तो मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला है कुछ, हमें तो बस इतना मिलेगा, ये b प्लस a और b प्लस c में क्या रिलेशन आएगा। तो उल्टा जाते हैं अब, ऐसे तो नहीं आ रहा है, प्रूव करना है ना हमें। तो हम एक काम करते हैं, वो जो HP है उससे ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है वो दिखाते हैं, मतलब जैसे ये है। अब इससे ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हम काम करते हैं, ये जो HP में थे, ठीक है, तो HP में लेके चलते हैं, ठीक है। और उससे क्या प्रूव करते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है। और अगर ये शो हो जाता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को हम AP में दिखा सकते, तो इसका मतलब ये HP में है। तो इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो ये HP में, तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में रहेंगे, AP. AP में रहेंगे। मेरे ख्याल से फिर उसके बाद इसमें 1/c प्लस a माइनस 1/b प्लस c इज इक्वल टू 1/a प्लस b माइनस 1/c प्लस a। इससे हमें दिख जाएगा कि ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में आ रहे हैं, ठीक है। देख लो करके, मतलब हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो ये मिल गया, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में, मीन्स ये भी HP में रहेंगे तभी तो वो AP में आ रहे हैं। तो ये प्रूव हो जाए, ठीक है। Yes, sir. सर हाँ, सर लेकिन अगर कोई एग्जाम में पूछे गए ऐसे तो हम ऐसा अपोजिट कर सकते हैं सर? जाना पड़ेगा इसमें, अब कोई और दूसरा चारा नहीं है, यस ठीक है। सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद C5,
C6, C7, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन सी सॉल्व किया है ना सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। C6 का सेकेंड, एक मिनट, और रिलेटिवली थोड़ी छोटी मॉड्यूल है बाकी के कंपेयर में। सीक्वेंस सीरीज की ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें। C6 का सेकेंड, तो इसको कौन बताएगा कैसे किया जाएगा? सर इसमें न्यूमरेटर्स को 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर 2 माइनस 1 ऐसे स्प्लिट करना है। हाँ, तो ये एजीपी से तो चलो कर सकते हो, लेकिन बिना उसके भी इसको किया जा सकता है। ये देख लो, ये 1 एज इट इज रहने दो। यहाँ पे इसको 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। 6 माइनस 1, एक मिनट, 15/7 ये है ना, तो 8 माइनस, लेकिन ये इसके नीचे 8 आना चाहिए। 3/4, 7/16, ये गड़बड़ हो रही है फिर। चलो देख ही लेते हैं। ये नीचे में है 2 स्क्वायर 2 की, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, पैटर्न ढूंढते हैं इसमें। ये 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 0 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2, फिर 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, C4, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6। ये पैटर्न है, बोलो ऐसे लिख सकते इसको। अब देखो स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, ये स्प्लिट करके लिख ले। प्लस वाले को एक साथ एंड माइनस वाले को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो ये एक सीरीज एंड माइनस कॉमन लेके फिर ये 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 4, ये एक जीपी, दोनों जीपी है देख लो, और दोनों का सम निकाल सकते हैं। अब इनफाइनाइट जीपी है, कर लोगे? यस सर। फिर उसके बाद पार्ट 2, अच्छा बीच एजीपी से इजीली आ जाता है क्या? हाँ कर यस लो सर। फिर। एक ही बात है, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन सी, C1, C2, C3, C4, C5, C4। C4 तो अब एजीपी हो, अब इसमें क्यों नहीं एजीपी से किया? सर वो ट्राई किया लेकिन वो आंसर मेरा गलत आ रहा है उसमें। करो एक बार फिर से ट्राई करो, एजीपी ही है, बहुत आसान है। तो वैसे क्लियरली दिख रहा है 3 3 + D 3 + 2D, ये एपी में 1/4 की पावर 0 1/4 1/4 स्क्वायर जीपी में, तो आ जाता है ये, ठीक है कर लो। C5, C5 में डाउट है? C5 में तुम एक काम करो, वहां पे हमें एपी की फर्स्ट टर्म एंड एपी की 30 नंबर की टर्म गिवन है। वहां से हम एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, एंड एपी कॉमन डिफरेंस निकलेगा तो हमें A7 एंड A14 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे A1 = है 2
एंड A30 इज इक्वल टू है 25। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकलेगा, मतलब ये A+29D इज इक्वल टू 25 है, तो यहाँ से D निकलेगा। एंड एक बार D निकल गया तो हम A7 एंड A14 निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेम ये 1/H1 एंड 1/H30 ये सब AP में रहेंगे, तो 1/H1 मीन्स एक AP ही बनेगी, ये उसको मान लेते B1 है, उसकी फर्स्ट टर्म ये 2 एंड B30 मतलब 1/H30 ये है 1/25। तो यहाँ से भी इसका कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये AP है, फर्स्ट टर्म 2 है, 30 नंबर की टर्म 1/25 है, तो वहां से इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो बी क्या कहते हैं H24 एंड H17 निकाल के आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद C6, C7, ठीक है C7 देख लो। C7 में बस टर्म्स को अरेंज करना है, जैसे 3 की पावर 10 है उसको कुछ करो या एज इट इज रहने दो। देन ये अगला जो है, इनको जब हम ऐड करते हैं 3 की पावर 9, तो ये 3 की पावर 9 को भी रहने। फिर यहाँ पे 3/4, ठीक है, 3/4 इंटू 3 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको। फिर 3 की पावर 7 है, उसको हम 4/8 मतलब 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। 5/16, 3 की पावर 6। मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा ये AGP बन रही है, बस थोड़ा सा अरेंज करना है चीजों को। एंड देन अगला जो अब 3 की पावर 6 है उसको देख लो। उसमें से एक 3 को बाहर ले लो क्योंकि हमें 3 की पावर चाहिए 5 चाहिए। एंड नीचे में क्या चाहिए था 32, तो नीचे में 32, तो ऊपर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 बनता है। अरेंज कर रहे हैं बस। तो ये देख लो 3 की पावर 10, ये 2/2 इंटू 3 की पावर 9, 3/4, 3 की पावर 8, 4/8, 3 की पावर 7। मेरे ख्याल से अभी ये AGP दिख गई होगी। देख लो AP में क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 ये AP में है। फिर ये 3 की पावर 10, 3 की पावर 9/2, 3 की पावर 3 की पावर 8/4, 3 की पावर 7/8, 3 की पावर 6/16 ये GP में है। एंड इसका सम हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। वैसे ये क्वेश्चन, हाँ चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन D भी तुम कर सकते हो, वैसे ये भी देना चाहिए था GM HM वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन D डिस्कस करूंगा मैं। सर कल टेस्ट है ना? हाँ कल टेस्ट है। क्यों? ओके। नहीं वो कहाँ तक आया पूछो। हाँ, मैं बता दूंगा, आज इवनिंग में बता दूंगा तनिषा, मॉर्निंग में ही रखेंगे 9 बजे के आसपास। ठीक है, 9 से 10 बजे। तो सेक्शन D जो है वो सॉल्व कर लेना तुम लोग, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट भी अपना हो ही चुका है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कल हमने सीरीज वाला कंप्लीट कर लिया था, है ना, सीरीज वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर।
ठीक है, 1 मिनट बस ये व्हाइट बोर्ड क्लियर करने दो। तो सीरीज में किसी को कोई डाउट है क्या? कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। अब भले ही एपी में सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये मेथड ऑफ डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, फिर उसके बाद बहुत सारे जगहों पे मेथड ऑफ डिफरेंस की हेल्प से हम सम निकाल सकते हैं, तो वहां पे वो यूज किए गए हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। बाकी मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट, सबसे पहले टीएन वो देख लेते, देन एसएन लिख लो। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड टीएन। तो सबसे पहले टीएन फाइंड आउट करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ पे इसके मतलब क्या कहते हैं, रिजल्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं, कैसे आता है सिंपली इसमें फाइनली हमें किस तरीके से टीएन निकालना है वो बता देता हूं मैं, या प्रूफ भी चाहिए इसका, क्योंकि प्रूफ का एज सच कोई यूज नहीं आता है। हमें फाइनली रिजल्ट याद ही करने होते हैं कि टीएन 1 डिग्री का कब, 2 डिग्री का कब, इस तरीके से। सर तो किसी एक, एक का बता। चलो एक का मैं प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन, पहले टीएन निकालने वाले हैं। एक मिनट बस। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं इसको। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ n terms of series, find the sum of n terms of series। यहाँ पे s is equal to f 3 plus 7 plus 13 plus 21 डैश डैश डैश, इसके n टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो अभी तुम इसको देख के बताओ, क्या ये एपी है क्या? नो सर। क्या ये जीपी है? नो सर। क्या एजीपी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। सर उनका तो डिफरेंस एपी में। इसका तरीका है मेथड ऑफ डिफरेंस से पहले टीएन फाइंड आउट करना एंड देन एसएन निकालना। तो देख लो ये कैसे किया जाएगा। अप टू एन टर्म तक जाना है, तो इसको फिर से एक बार लिख रहा हूं मैं। एस इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 डैश डैश डैश, एक टीएन माइनस 1 प्लस टीएन। ये आएगा, इसका लास्ट टर्म भी क्या आएगी हमें पता नहीं अभी, तो वो एक nth नंबर की टर्म आएगी, तो उसको टीएन ले लिया। अब हम एक काम करते हैं, फिर से एक बार एस को लिखते हैं, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके। तो मतलब 7 के नीचे 3, 13 के नीचे 7, 21 के नीचे 13, टीएन के नीचे टीएन माइनस 1 एंड देन फाइनली टीएन आ जाएगा। ठीक है, और
पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देख लो 7 माइनस 3 कितना आता है? 4, 4, 4। 13 माइनस 7 6, 6, 28, 21 माइनस 13 8। तो ये 8, 4, 6, 8 ये एपी में आ रहे हैं। मतलब इनका एक तरीके से अगर हम डिफरेंस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, ये एपी में आ रहे हैं, तो उसकी हमें हेल्प लेनी है। तो इस वजह से हमने क्या किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये तो चलो 0 हो गया, ये 3, यहाँ पे ये 2, ये 4, ये कितना आ रहा है यहाँ पे? एक मिनट, ये 4, ये 4, ये 6, ये 8, फाइनली tn माइनस tn माइनस 1 एंड माइनस में आ जाएगा tn। ठीक है, तो ये जो माइनस में tn आ रहा है उसको हम इधर लेके आ जाएंगे। जो माइनस में tn आ रहा है उसको इधर लेके आ गए, तो ये देखो क्या बन गया, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू tn माइनस tn माइनस 1। तो यहाँ पे बताओ ये क्या सारे टर्म्स एपी में आएंगे क्या? नो वो सर, 3 नहीं आएगा। नो नो सर, सर। ये वाली नहीं आ पाएगी, दूसरे से शुरुआत होगी एपी की, होगी। यस सर, अब ये बताओ एपी में कितने टर्म्स है? n-1, n-1 टर्म्स एपी में है, दिख गया क्लियरली। ये अभी कितने टर्म्स है यहाँ पे? टोटल n टर्म्स है। इसको अगर पकड़ते tn को तो n+1 रहते, लेकिन tn को तो इधर लेके आ गए, तो अभी टर्म्स कितने यहाँ पे? n। अभी टर्म्स है वहां पे n, और उसमें से पहली वाली टर्म तो एपी में नहीं आ पा रही है, सेकेंड टर्म से एपी बनती है। तो अभी एपी में टर्म से n-1 नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए, एपी की फर्स्ट टर्म पता चल गई, एपी का कॉमन डिफरेंस भी पता चल रहा है, तो सम तो निकाल सकते हैं। तो देख लो tn कितना आएगा अब, tn इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 थे, तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। तो यहां से 2 कॉमन आके कैंसल आउट कर दो, तो बचता है ये 4 प्लस n-2, तो ये 3 प्लस n-1 इंटू n+2। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n² प्लस n-2, फाइनली आ जाएगा n² प्लस n+1। तो ये मिल गया tn। ये अब tn है, हमें sn चाहिए, और sn मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ tn ही होता है। एक बार पैटर्न हमने ढूंढ लिया tn किस फॉर्म का आता है, तो ये रहा। तो इसमें n कहाँ से कहाँ, 1 to n, तो समेशन को 3 में स्प्लिट कर देंगे, एक बार n² के साथ, एक बार n के साथ, एक बार कांस्टेंट टर्म के साथ। तो ये देख लो इसका जो सम आएगा वो कितना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। फिर उसके बाद इसका जो आएगा n इंटू n+1/2 एंड फाइनली ये n। तो ये है यहाँ पे Sn। क्लियर है? यस सर, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, कैसे पहले tn फाइंड आउट किया एंड देन समेशन ऑफ सीरीज से Sn निकाला? अब ये तो सर, थोड़ा आप लेने लगा। हाँ बोलो। मैं डिस्कनेक्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ यहाँ पे पवन, ये देख लो, इसके ऊपर आ जाता हूँ मैं फिर से पहले पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें इसका सम चाहिए। अभी ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एजीपी है, लेकिन हमने जब टर्म्स को ऑब्जर्व किया तो हमें दिख रहा है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को, तो 4, 6, 8 एक एपी वाला पैटर्न बनता है। तो उसका यूज करते हैं, मतलब उसकी हेल्प लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो एस है उसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया एंड माइनस कर दिया, तो ये s माइनस है 0, यहाँ पे 3, ये 7 - 3 4, ये 6, ये 8
एंड फाइनली Tn माइनस 1 आएगा एंड ये वाला Tn माइनस में, तो ये जो माइनस में Tn आ रहा था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म बचते n, ये वाले नंबर ऑफ टर्म से n, लेकिन इसमें से फर्स्ट वाली टर्म तो एपी में नहीं आ पा रही, एपी दिख रही है हमें लेकिन फर्स्ट वाली टर्म उसमें नहीं है, बाकी एपी में है, तो इसको छोड़ दिया तो बाकी बचते टर्म से n माइनस 1। ठीक है, ये n माइनस 1 टर्म बचते हैं, तो उनका सम निकाल लिया। सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो वहां से ये Tn मिला। एक बार ये Tn मिल गया तो फिर Sn किस तरीके से, समेशन ऑफ Tn ही Sn होता है, तो वहां से Sn। क्लियर? चलो लिख लो इसको। अब ये थोड़ा लेंदी हो गया, अब इसको करने का और एक आसान सा तरीका है, ये Tn डायरेक्टली हमें मिल सकता है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये लिख लो, वो बता देता हूं मैं। प्रीवियस पेज, ठीक है, जल्दी से लिखो। और क्वाड्रेटिक में शायद 4 या 5 ही बच्चों ने अटेंड किया था, रीजन क्या था? सर कल मेरा नेटवर्क इशू था, मैंने सर को मैसेज किया था। और बाकी लोग? सर कल लाइट ही नहीं थी तो मेरा लैपटॉप चार्ज ही नहीं था, ऊपर से इंटरनेट कनेक्शन का भी प्रॉब्लम। ओके, वैसे क्वाड्रेटिक खत्म होने को आ गया ना? यस सर। तो मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लो, मॉड्यूल डिस्कशन भी बोलता हूँ मैं करने के लिए, अभी तक नहीं किया होगा ना शायद। नो सर, तो तुम सॉल्व करने लग थोड़ा जाओ, किया है। तो डिस्कशन भी रखवा लेते हैं। हो गया आयुष? यस। सर आप नेक्स्ट पेज का फर्स्ट वाला बता सकते हो क्या, जैसे कि? ये वाला? हाँ सर। अरे वो तो ये देख लो यहाँ पे, ये जो आगे है, इसके आगे, ये 4 से आगे ये जीपी दिख रही है, सॉरी जीपी नहीं, एपी, एपी, एपी दिख रही है, यस सर। एपी दिख रही है, और उसका सम हम निकाल सकते हैं, 4 + 6 + 8, इसमें फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1, तो उस एपी का सम तो निकाला जा सकता है इजीली, तो यस वही सर। किया है, ये एपी का सम लिखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस, अब नंबर ऑफ टर्म्स तो n-1 है, तो n की जगह पे n-1 आएगा उस फॉर्मूले में, n-1 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हो गया।
किसी का बाकी है क्या लिखना ये? चलो ठीक है, तो इसको करने का दूसरा तरीका देख लो। एक पैटर्न बताना है, अब उसी के हेल्प से इसको करेंगे। तो पहले एक एपी लिख ले, नोट करके ही पैटर्न लिखेंगे। इसमें मान लो ये 2 4 6 8, ठीक है, ये एपी है। यस सर। तो एपी है, तो इसमें टीएन कितने डिग्री का बनता है बताओ? एन में कितने डिग्री का बनता है टीएन? टीएन की बात कर रहा हूं मैं, एसएन की नहीं, टीएन 1 डिग्री का। टीएन 1 डिग्री का बनता है, और वो हम इस ऐसे भी बता सकते हैं। देखो ये अगर 4 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2। थोड़ा इसको स्पेस देके लिखते हैं, और एक पैटर्न लिखना चाहते हैं, इसकी वजह से एपी से शुरुआत की है। ये 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2, 8 में से 6 को माइनस किया तो 2। तो इसको कहेंगे हम फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से, तो हमें फर्स्ट डिफरेंस के बाद 2 2 2 मिल रहा है। मींस फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो टीएन जो है इसको कहेंगे हम फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। यहां से यहां तक आने की जो मेथड है उसको कहा जाएगा फर्स्ट डिफरेंस। एंड फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है, एज फर्स्ट डिफरेंस इज कांस्टेंट, फर्स्ट डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस इज कांस्टेंट, टीएन जो होगा वो 1 डिग्री का रहेगा। तो 1 डिग्री का रहेगा तो ए एन प्लस बी इस फॉर्म का वो आएगा, ठीक है। ए एन प्लस बी फॉर्म का वो आएगा, एन में 1 डिग्री का है। तो अब दूसरा अभी जो हमने लिया है वो एग्जाम्पल फिर से 3 7, फिर उसके बाद क्या था ये, इसमें 4 तो 12, कितना 13, फिर 21। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस जब करते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ये 8, तो ये फर्स्ट डिफरेंस। फिर सेकेंड डिफरेंस करेंगे, अब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, 8 में से 6 को तो 2। तो कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है? सेकंड डिफरेंस। सेकेंड नंबर का डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो टीएन कितने डिग्री का रहेगा? 2 डिग्री। तो टीएन जो आएगा वो 2 डिग्री का रहेगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। और ऐसे ही अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है तो कितने डिग्री का रहेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री का, एंड सो हम 3 डिग्री तक जा सकते हैं, एंड सो ऑन आगे वो समझ जाओगे तुम, ठीक है। अब ये तो चलो हो गया कि 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। यहाँ पे Yes, ए sir. बी, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कैसे निकाले वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे T1 मतलब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म रहेगी, मतलब n की जगह पे 1 पुट करने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए? T1 2। T1 क्या है? 2 है, तो 2 मिलना चाहिए। फिर n की जगह पे 2 पुट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? 4। 4। तो a और b में 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन मिल गए, मतलब a प्लस बी 2, एंड देन उसके बाद 2a प्लस बी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। T2 है ना, T2 4 है यहाँ पे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a भी निकलेगा, a भी निकल गया तो tn निकल गया, एंड एक बार tn निकल गया तो समेशन ऑफ tn sn होता है। तो इस तरीके से sn आ जाएगा। यहाँ पे कितने इक्वेशन चाहिए होंगे हमें एबीसी में? कितने रिलेशन चाहिए होंगे एबीसी में, ताकि हम एबीसी की वैल्यू बता सके? 3 3। 3
पे T1 कितना है, 3, T2 कितना है, 7, 7, T3 कितना है, 13, 13. 13। तो ABC में 3 वेरिएबल 3 रिलेशंस मिल रहे हैं। यस तो सर। वहां से ABC की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ABC एक बार मिल गया, समेशन लगा के क्या मिल जाएगा, SN मिल जाएगा। सर ये क्लियर एंड है? वाला नहीं समझा सर। उसमें क्या नहीं समझा? सर ये T1 T2 और ये A+B=2 वो वाले स्टेप। सीक्वेंस T1 मतलब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म रहेगी ना, यस सर। T2 मतलब सेकेंड टर्म रहेगी, T3 मतलब थर्ड टर्म रहेगी। तो T1 मीन्स हमें n की जगह पे क्या पुट करना होगा, 3। तो A+B+C कितना आ जाएगा, 3। T2 मतलब हमें n की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, तो 4A+2B+C कितना आ जाएगा, 7। एंड T3 मीन्स हमें n की जगह पे 3, तो 9A+3B+C ये कितना आ जाएगा, 13। तो 3 वेरिएबल 3 रिलेशन है उनमें, तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिलेगा। NABC मिल गया तो फिर ठीक ठीक है। ओके सर। और ऐसे ही अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो वो 3 डिग्री का रहेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अब एक एग्जांपल ले ही लेते, थर्ड वाला डिफरेंस कांस्टेंट वाला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सर एक मिनट पिछले साइड पे जाओ ना सर। हाँ एक आगे वो स्लाइड भी कहाँ गया, ये लिखा कहाँ है मैंने, ये रहा। हो गया सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें थर्ड नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है उसका। वो लिखो इसमें, find the sum of first n terms of the series 1 plus 5 plus 19 plus 49 plus 101 dash dash dash। फिर उसके बाद चाहो तो लिख लो 181 है डैश 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 अप टू टर्म्स। इसका हमें सम चाहिए फर्स्ट n टर्म्स का।
नहीं नहीं, इन्फिनिटी तक नहीं, फर्स्ट एन टर्म्स बोला, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो सम तो इन्फिनिटी जाएगा ना। सर सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। सेकंड नहीं, थर्ड आता है, ध्यान से देखो। So यस third सर, आता थर्ड है। आता है। थर्ड आता है, इसलिए दिया गया है ये क्वेश्चन थर्ड आने वाला। सेकंड वाला तो हमने देख ही लिया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट का ही है, ये थर्ड वाला है।
आ रहा है क्या? टीएन, ये पहले तो ये बताओ टीएन क्या आता है, उसके बाद तो एसएन तो तुम निकाल लोगे। टीएन क्या आएगा? Tn cube plus Pn square bn plus square Cn plus plus cn d. plus d। अरे वो तो आएगा, उसमें एबीसीडी की वैल्यू क्या है, वो क्या है उसके साथ बताओ। हाँ सही है आर्य। अब उसके बाद हाँ सही है अनुष्का, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर प्लस वन। अब उसके बाद तो एस एन लोग तुम लोग तो निकाल लोगे, क्योंकि समेशन ऑफ एन क्यूब हमें पता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर पता है, समेशन ऑफ वन पता है। तो उसके बाद एस एन आ जाएगा इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें पी एन निकालना है। तो देख लो यहाँ पे कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आता है। 4 माइनस वन करेंगे, 5 माइनस वन 4, ये 4। फिर उसके बाद 19 माइनस 5 ये आ जाता है 14। यहाँ पे ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30। यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 52। 52। और इसमें से इसको करेंगे तो 80। 80। अब ये 14 में से 4 अभी कांस्टेंट नहीं है, 18 में से 4 को 14 में से 4 को करेंगे तो 10। ये कितना आ जाएगा 26। 16 इसमें से इसको 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर 16। 16 सर। हाँ सॉरी 16। फिर उसके बाद इसमें से इसको करेंगे तो 22। 22। इसमें से इसको करेंगे तो 28। 28। तो देख लो अब कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस 6 6 6। मतलब कौन से नंबर का ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो टीएन यहाँ पे क्या रहेगा ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वेयर प्लस सी एन प्लस डी, ये रहेगा। यस ठीक है, सर। ये टीएन रहेगा। अब हमें एबीसीडी की वैल्यू चाहिए। अब एबीसीडी की वैल्यू चाहिए तो देख लो उसको कैसे निकाला जाएगा। टी1 हमें पता है 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ए प्लस बी प्लस T2 है 5, तो 8A प्लस 4B प्लस 2C प्लस D इज इक्वल टू 5। ये सेकेंड। T3 है 19, तो यहाँ पे 3 का क्यूब मीन्स 27A प्लस 9B प्लस 3C प्लस D इज इक्वल टू 19। ये थर्ड। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं T4 है 49, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 64A प्लस 16B प्लस 4C प्लस D इज इक्वल टू 49। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो स्टेप वाइज जाते हैं। हमें पहले देखो डी को एलिमिनेट करना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो एक काम करते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने या सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो तो डी तो कैंसल आउट हो जाएगा। और देखो क्या मिलता है 7A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 4। तो ये है फिफ्थ आता है मान लो। फिर उसके बाद हम करते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो देखो अगेन डी कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा कितना 19A प्लस 5B प्लस C इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 14। ये आ जाएगा 6। एंड देन उसके बाद करते हैं फोर्थ में से थर्ड को माइनस, स्टेप वाइज बढ़ रहे, ठीक है। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड, तो हमें क्या मिलेगा बताओ 64 में से 27 गया तो 37। 37 ना। फिर उसके बाद मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको, 7 तो ये 7 ये C, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 37A
प्लस 7b प्लस c इज इक्वल टू, और ये कितना आता है 30. 14 आ गया, ये 30 आ जाएगा, ठीक है 30। तो ये मिल गया हमें 7। अब अगेन आगे और हम क्या करेंगे, जो 5th एंड 6th मिला है, अब c को देखो कैंसल आउट कर सकते हैं हम, जो 3 इक्वेशंस मिले उसे, थोड़ा लेंदी है अब ये, तो इसमें से क्या करते हैं, अब 6th में से 5th को माइनस करते तो c कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 7th में से 6th को माइनस करते तो अगेन c कैंसल आउट, तो a एंड b में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 6th में से 5th को माइनस कर रहे हैं, 6 माइनस 5, तो c तो कैंसल आउट हो जाएगा, और बताओ तुम लोग क्या मिलेगा हमें जब इसमें से इसको माइनस करते तो 12a plus 2b equal to 10. 12a प्लस 2b इज इक्वल टू 10, ठीक है 12a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। यहां से अब 2 को कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो यह आ गया यहाँ पे 8। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, 7th में से 6 को माइनस करते हैं, 7th में से 6 को माइनस करेंगे तो सी गया, यहाँ पे 2b, और ये 30 माइनस 14 ये आ जाता है 16, यहाँ पे आ जाएगा। अब 37a माइनस 19 है, कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये 19 है, वहां पे 37, 18 कितना 18 18 है, तो 18a आ रहा है, तो इसमें से भी देखो 9a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो अब एक काम करते हैं, ये 9th में से 8 को माइनस करते हैं, तो देखो b गया। तो ऐसे सिस्टमेटिक जाओगे तो कोई गलती नहीं होगी, और एक बार a मिल गया, b c d फिर मिलते चले जाएंगे। 9th में से 8 को माइनस कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1। a अगर 1 होगा तो b कितना आएगा, -1 -1। अगर a 1 है, b -1 है, तो c कितना आएगा, इसमें पुट करो 0, एंड d कितना आ जाएगा 1। 1 तो इस तरीके से ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार वो वैल्यू मिल गई तो टीएन मिल गया। तो टीएन क्या मिला, टीएन इज इक्वल टू एन क्यूब माइनस एन स्क्वेयर प्लस 1, एंड उसके बाद ऐसे। क्लियर है, यस सर। तो ऐसे स्टेप वाइज जाओ तुम, एक एक कटता हुआ चला जाएगा, फाइनली ए मिलेगा, ए मिल गया तो बी, बी मिल गया तो सी, एंड देन डी। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो लिख लो इसको, और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा अपना सीक्वेंस सीरीज का, उसमें अब ये तो हमने समय क्या मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टी देखा, नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एस एन, डायरेक्टली एस एन ही मिलेगा हम, तो वो देखेंगे, एंड कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे, तो सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एचएलपी वगैरह सॉल्व करने लग जाओ अब तुम लोग, टाइम है तो, अगर किसी को टाइम मिल रहा है तो एचएलपी सॉल्व करने लग जाओ, वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।